Well, Prime Minister Narendra Modi launched a scathing attack on Congress President Mallikarjun Kharge for questioning the relevance of Jammu and Kashmir at a Rajasthan rally. He said Kharge's remarks reflected the mindset of those people who wanted to divide the country. Earlier, Congress President Mallikarjun Kharge has taken a dig at BJP and referred to PM Modi's recent speech and mentioned the scrapping of Article 370, which he called Article 371 in a slip of the tongue, and said it was not Rajasthan's issue but of Jammu and Kashmir's. My colleague Kanika Katiyar joins us on the broadcast to give us more details on this. Kanika, give our viewers an understanding on the political war of words that's now kick-started. देखिए, बिल्कुल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से राजस्थान की रैली में धारा 370 की बजाय 371 का जिक्र जो है वो किया गया था। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात का भी जिक्र किया कि ये इशू जो है वो जम्मू कश्मीर का है, ना कि राजस्थान और बाकी स्टेट का। तो बीजेपी इस इशू को बाकी स्टेट में क्यों बार बार उछालती है, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर जाके इस मामले को बोलते हैं। इसको लेकर लगातार जो है बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से खड़गे और कांग्रेस पार्टी को अटैक किया जा रहा है। और वो लगातार यही बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को ये पसंद नहीं है कि धारा 370 बहाल हो चुका है। और वहीं कांग्रेस पार्टी की इस बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी का जस्टिफिकेशन ये है कि ये स्लिप ऑफ टंग है, यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मतलब था 370 धारा के बारे में जिक्र करना, लेकिन स्लिप ऑफ टंग की वजह से 371 निकल गया। लेकिन बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर लगातार तमाम जनसभाओं में कांग्रेस पार्टी को अटैक कर चुके हैं और वो ये बोल चुके हैं कि ये जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया है इसका कांग्रेस पार्टी समर्थन नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं विरोध कर रही है और वो जम्मू कश्मीर को जो है इस देश का पार्ट नहीं मानती। इस तरह के जो एलिगेशन है बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कांग्रेस पार्टी को लगातार लगाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में ये बड़ा इशू जो है वो बीजेपी की ओर से बनता हुआ नजर आ रहा है। Right. Absolutely, Kanika, absolutely. But also give our viewers an understanding. Are there any political reactions coming in as far as these statements are concerned? अगर पॉलिटिकल रिएक्शंस की बात करें तो जयराम रमेश जो कि कम्युनिकेशन इंचार्ज है और राज्यसभा सांसद है, एमपी है, उनकी ओर से तुरंत उस पूरे मामले को लेकर जस्टिफिकेशन जो है वो आ चुका था। उन्होंने कहा था कि ये स्लिप ऑफ टंग है, जिस कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहने का मतलब था कि वो धारा 370 के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन स्लिप ऑफ टंग की वजह से। All right, Kanika, stay on with us. In fact, joining us at this point of time is Mr. Arvinder Singh, BJP leader. So, very good morning to you and thank you so much for taking out time and speaking to us on News X. Okay, I think we've lost our connection over there, but Kanika with us on the broadcast. Kanika, continue what you were saying, please. Okay, I think we've lost those connections over there, but for now, viewers, of course, a political war of words has erupted between the BJP and the Congress at this point of time. In fact, joining us at this point of time is Ms. Anshu Awasthi. Ma'am, a very good morning. A very good morning to you, and thank you so much for speaking to us on NewsX. Of course, there's a political war of words that has erupted at this point of time. Over the relevance of Jammu and Kashmir, which was questioned by Mallikarjun Kharge amidst a Rajasthan rally that was being held by Prime Minister Narendra Modi. How does the Congress party then respond to this scathing attack that Prime Minister Narendra Modi has now taken? देखिए, वो 371 की बात करते हैं, 370 की बात करते हैं, दूसरी भी बातें करते हैं, लेकिन कभी भी बीजेपी पब्लिक के इश्यूज की बात नहीं करती कि आपने जो किया उससे देश के लोगों का क्या फायदा हुआ, देश की जो हमारी इंटीग्रिटी है उस पर क्या उसका फर्क पड़ा। हम बार बार इस देश की हार्मोनी, इंटीग्रिटी की बात करते हैं। मोदी जी को दिक्कत ये है कि खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, हमारी नेता सोनिया गांधी जी जब पब्लिक इश्यूज से बात करती, जब जेन्युइन बात करती, तो वो राइट और लेफ्ट जाके इधर उधर करके उसके कुतर्क लाते हैं सामने। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि आपने 370 हटाया, उसके जो लॉजिक बताए थे क्या वो पूरे हुए? लेकिन उनको दलित हैं खड़गे जी, प्रधानमंत्री जी को दिक्कत है कि कोई दलित का बेटा कैसे सवाल कर सकता है प्राइम मिनिस्टर से? कर सकता है। ये देश का लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, ये बाबा साहब का बनाया संविधान है जिससे बीजेपी समाप्त करना चाहती है। हम तो बार बार इस बात को कह रहे हैं।
आप देखिए अग्निवीर योजना को देख लीजिए, 22 साल का नौजवान जो है वो घर बैठाया जाएगा रिटायर करके, और 73 साल के जो बुजुर्ग हैं वो करें हमें एक बार और मौका दे दो। ये प्रकृति के खिलाफ है। इसी तरीके से बीजेपी जो कर रही है वो दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम इसलिए आवाज उठा रहे हैं। भाजपा को दिक्कत इसलिए है कि वो जनता को गुमराह नहीं कर पा रहे हैं। पब्लिक इश्यूज पे चुनाव हो रहा है, वो लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आज पब्लिक अपनी बात कर रही है, जनता अपनी बात करे अपने इशू की। बीजेपी उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सब कर रही है, लेकिन ये चलने वाला नहीं है। जी सर, एब्सोल्युटली। बट राजस्थान में अगर जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात कर भी दी तो मतलब इसमें दिक्कत और मुश्किल क्या है, ये आप अगर हमको बता सकते हैं, क्योंकि इसी बात पे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बात करी है। राजस्थान और जम्मू कश्मीर बात कहीं पर भी हो सकती है। खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वो कहीं पर भी जाएंगे तो वो होल नेशन की बात करेंगे। प्रधानमंत्री भले ही मणिपुर का मां नहीं बोल पाते हैं, जहां पर सरेआम बेटियों को जलील किया गया, सरेआम उनके गुप्तांगों में कैसे हाथ डाल के जिस तरह से वायरल हो रहे थे वीडियो, तो प्राइम मिनिस्टर भले ही हिम्मत नहीं जुटा पाते, लेकिन हम तो होल नेशन की बात करेंगे। हम जम्मू का, यही तो भारत की विविधता है, यही विविधता में एकता है, अनेकता में एकता, कि हम राजस्थान जाकर जम्मू की बात करेंगे, राजस्थान में जम्मू वाला आ सकता है, जम्मू में राजस्थान वाला जा सकता है, केरल वाला उत्तराखंड आ सकता है। तो बीजेपी तो इसे डिस्ट्रॉय करना चाहती है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हमारा तो लड़ाई उनसे यही है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.